स्टार्ट करते हैं एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। और इन दिस वीडियो बहुत सारा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स को और हम सॉल्व करेंगे अल्टीमेटली क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। सो उससे पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इन चीजों को रीड करना, उसके बाद अल्टीमेटली हम सॉल्व तो वही करेंगे। तो हिट द सब्सक्राइब बटन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो पहली प्रॉपर्टीज आपके सेट में आ चुकी है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स है और वो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज जो एडिशन ऑफ रियल नंबर से रिलेटेड है। सुनो क्या प्रॉपर्टीज है, बहुत गौर से सुनना। ठीक है कि जब भी हम दो रियल नंबर्स को ऐड करते हैं ना तो भी हमें एक रियल नंबर ही मिलता है। जैसे देखो, एक रियल नंबर 2 ले लो, एक को ले लो 5, इन दोनों को ऐड करूंगी ना जब, तब भी मुझे एक 7 मिलेगा और 7 भी एक रियल नंबर ही है। तो पहली प्रॉपर्टीज है कि जब दो रियल नंबर्स को ऐड करें तो हमें एक तीसरा रियल नंबर मिलता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। और अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि मैं दो रियल नंबर्स लिए हुए हैं 2 और 5, मैं 2 को 5 में ऐड करूं या फिर 5 को 2 में ऐड करूं, दोनों सूरतों में आई विल गेट द सेम आंसर। तो दो ए को बी में ऐड करो या बी को ए में ऐड करो तो ये टेंशन वाली बात नहीं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। मतलब दो रियल नंबर्स को मैं पहले जिस मर्जी को ऐड करो, दो रियल नंबर्स को आपने ऐड करना है, पहले जिस मर्जी को ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही रहेगा। बात समझ आ गई? इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। नाउ अगर तीन रियल नंबर्स को ऐड किया जाए तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप दोनों तीन रियल नंबर्स को ऐड करो तो जिस मर्जी को पहले ऐड करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बात समझ आ गई? चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर किसी भी रियल नंबर में जीरो को ऐड करें तो रियल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी रियल नंबर में जीरो ऐड, कोई भी रियल नंबर लो, लेट से 10, 10 में जब भी जीरो ऐड करोगे 10 को कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो कोई भी रियल नंबर में जीरो ऐड करो ना तो रियल नंबर को कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल सेम रहता है। उसको बोलते हैं, ये है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और कोई भी रियल नंबर में अगर उस रियल नंबर का नेगेटिव ऐड करूं, जैसे ये देखो अगर 10 है, 10 में अगर मैं ऐड करूं -10 तो मुझे जीरो मिलेगा। तो किसी भी रियल नंबर में उसी नंबर का अगर माइनस ऐड करो ना तो आई विल गेट द इनवर्स। ठीक है, तो बात बहुत गौर से सुनना, एक तो सब कुछ रिपीट कर देती हूँ, बहुत आसान प्रॉपर्टीज है। दो रियल नंबर्स को ऐड करो और फिर भी रियल नंबर मिले, इसे बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। दो रियल नंबर्स को ऐड करो, जिस मर्जी को पहले ऐड कर लो, दोनों टाइम पहले दोनों दोनों सूरतों में आंसर सेम रहेगा, इसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। तीन रियल नंबर्स को ऐड करो, जिस मर्जी को पहले ऐड कर लो, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और किसी भी रियल नंबर में जीरो ऐड करो और रियल नंबर कोई टेंशन ना मिले तो उसे बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और किसी भी रियल नंबर में उसी का नेगेटिव अगर आप ऐड करो तो उसे बोलते हैं इनवर्स। वेरी वेरी सिंपल। आया फील? चलो, सो नेक्स्ट मूव करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स में, जो प्रॉपर्टीज उसकी मल्टीप्लीकेशन से है। तो दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होती है उनको देखते हैं। अगेन, दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तब भी एक ही रियल नंबर मिले, इसे बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। पुरानी प्रॉपर्टीज का नाम याद कर लो तो क्या सिंपल है, बहुत सिंपल नाम है, लेकिन आप लोगों को आने चाहिए। ये आपसे एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। आई डोंट थिंक सो, नहीं क्वेश्चन में तो कभी भी नहीं आ सकता, ये एमसीक्यू ही आएगा, बट इंपॉर्टेंट है, मजे का है, सुन लो। सो दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, जैसे दो रियल नंबर ले लेते हैं 2 एंड 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, बोथ केसेस में आई विल गेट 6। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसे बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। सिमिलरली तीन रियल नंबर लेट से मैं ले लेती हूँ 2, 3 एंड 5, तो तीनों को मैं पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दूं, फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करूं, या फिर मैं पहले 2 को बाद में मल्टीप्लाई करूं, 3 और 5 को मल्टीप्लाई, तीनों सूरतों में, दोनों सूरतों में आई विल गेट 30 एज आंसर। तो दोनों केसेस में आई विल गेट 30, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और किसी भी रियल नंबर में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस वही रियल नंबर मिल जाएगा, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और किसी भी रियल नंबर्स को आप उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 आंसर में मिलेगा, इसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ रियल नंबर्स। बात समझ आ गई? वेरी वेरी इजी। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये आती होती है बहुत ज्यादा। अब ये देखो, बहुत गौर से सुनना। अब देखो, कोई भी रियल नंबर, लेट से अगर एक रियल नंबर है ए और मैं उसको मल्टीप्लाई करूं किसी ब्रैकेट से, तो याद रखना जो ए है ना, ए, अब इसको याद करने का तरीका सुनो। ये जो ए है ना, ए, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा
बी के साथ भी, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सी के साथ भी, तो इसका आंसर होगा ए बी प्लस ए सी। तो ए जो था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ए डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर ए राइट साइड से मल्टीप्लाई हो तो इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाता है। देखो यहाँ पे, अगर ए लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो तो उसको आप बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बात समझ आ गई? आई होप कि आपको आई हो। ठीक है, दिस इज वेरी इजी। सो अब नेक्स्ट मूव करते हैं अब रियल नंबर की प्रॉपर्टीज जो कि इनइक्वालिटी पर बेस करती हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सुनो। सारे रियल नंबर खुद के इक्वल होते हैं, मतलब टू टू के इक्वल होता है, थ्री थ्री के इक्वल होता है, फोर फोर के इक्वल होता है, हर नंबर अपने तो इक्वल होता है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। बात समझ आ गई? अगर दो रियल नंबर इक्वल, अगर एक रियल नंबर लेट से अगर ए इक्वल है ना बी के रियल नंबर्स में, तो बी भी इक्वल होगा ए के। ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सेकंड वाला। थर्ड वाली प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के, यहाँ पे मतलब होता है एंड, इसका मतलब एंड, ये जो होता है ना ये वाला, इसका मतलब एंड होता है। सो अगर ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के, तो इट मीन्स के ए और सी इक्वल है, इसे बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के, तो ए और सी एक दूसरे के इक्वल है। और एडिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है अगर दो नंबर एक दूसरे के इक्वल है तो दोनों साइड पे कुछ ऐड करो तब भी वो इक्वल है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर ए और सी इज एक दूसरे के इक्वल है तो दोनों साइड पे कुछ मल्टीप्लाई करो तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं। और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ये कहती है अगर आप ए दोनों साइड पे कुछ नंबर ऐड कर रहे हो, जैसे देखो, अगर ए प्लस सी है वो इक्वल है बी प्लस सी के, तो दोनों साइड पे सी कट जाएगा, तो इस चीज को कहते हैं प्रॉपर्टी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सिमिलरली अगर ए सी है वो इक्वल है बी सी के, तो आप दोनों साइड पे सी को काट सकते हो। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज ए और सी और बी और सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर ए और सी और बी और सी जो है वो आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज, इंटरेस्टिंग है, अच्छी है, याद कर लो तो अच्छा है, ना करो तब भी बात बन जाएगी, लेकिन यू हैव टू सॉल्व दी एवरी क्वेश्चन। सुनो, बहुत गौर से सुनना। अब ये है हमारे पास, आई होप को नजर सही से आ रहा हो, आई होप क्या आ रहा हो। ठीक है, सो ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर प्रॉपर्टीज, रफ ऑर्डर प्रॉपर्टीज है कि अगर ए जो है वो ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन है बी के और बी ग्रेटर देन है सी के, तो इट मीन्स के ए ग्रेटर देन है सी के। सिमिलरली अब आ जाओ, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ज्यादा अच्छे से नजर आए। राइट, चलो आ जाओ, थोड़ा सा पेन भी हल्का कर लेते हैं, फिर यहाँ से आ जाओ। ओके, सो अगर ए लेस देन बी के है और बी लेस देन सी के है, तो ए और सी भी एक दूसरे के लेस होंगे। सिमिलरली एडिटिव प्रॉपर्टी के अगर ए लेस देन बी है, दोनों साइड पे कुछ ऐड करो तब भी वो लेस देन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर टू ग्रेटर देन है वन के, दोनों साइड पे कुछ ऐड करो तब भी ये ऐसी ही रहेगी, जैसे टू दोनों साइड पे वन ऐड कर देते हैं तब भी थ्री प्लस टू, थ्री ग्रेटर देन ही, तो मतलब बीच में जो इनइक्वालिटी लिखी हुई है ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब भी दोनों साइड पे कुछ ऐड करो। बात समझ आ गई? ये है एडिटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ये है। अब मल्टीप्लिकेशन में याद रखना है इनइक्वालिटी सिर्फ तब रिवर्स होगी, इनइक्वालिटी का जो डायरेक्शन है, ये इनइक्वालिटी है ना यार, ये जो लेस देन ग्रेटर देन वाला, ये जो ये वाला साइन है ना, ये वाला या फिर ये वाला, इसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं प्यार से, कहना प्यार से ही है लेकिन, ठीक है। सो ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी कहते हैं। ये इनइक्वालिटी जो है ना, आ, इसके डायरेक्शन है मल्टीप्लिकेशन के केस में सिर्फ बदलेगी। सुनो कब बदलेगी? जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सी जो है वो नेगेटिव होगा, जब हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तभी इनइक्वालिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, बाकी कोई केस में इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। राइट, सिमिलरली डिवीजन में भी देखो क्या केस है, डिवीजन में जब नेगेटिव नंबर इन्वॉल्व होगा तभी डायरेक्शन चेंज होगी, जब भी नेगेटिव नंबर इन्वॉल्व डायरेक्शन चेंज। और रेसिप्रोकल के केस में भी देख लो, रेसिप्रोकल के केस में अगर ए लेस देन बी के है, तो याद रखना ए का रेसिप्रोकल ग्रेटर देन होगा बी के रेसिप्रोकल से। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो टू बाय टू ग्रेटर देन है, ठीक है, टू लेस देन है थ्री के, टू जो है वो छोटा है थ्री के, तो वन बाय थ्री छोटा होगा वन बाय टू के। क्योंकि वन बाय, अगर जितनी बड़ी रकम नीचे लिखी होगी, इतना बड़ा नंबर नीचे लिखा होगा, वो क्वांटिटी वन बाय करके वो नंबर उतना छोटा होगा। तो वन बाय थ्री के नीचे बड़ी क्वांटिटी है, मतलब थ्री बड़ा है, तो ये क्वांटिटी छोटी है। सिमिलरली बिकॉज अगर मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊँ ना, एक मिनट लेट मी शो यू।
अगर मैं 1 को डिवाइड करूँ ना 3 से, तो आई विल गेट 0.3, 0.33। और अगर मैं मल्टीप्लाई, अगर 1 को मैं डिवाइड करूँ ना 2 से, तो आई विल गेट 0.5। सो 0.5 बड़ा है, 0.5 बड़ा है 0.3 से, राइट। 0.5 बड़ा है 0.3 से। बात समझ आई ये वाली बात? आई होप कि आई गई। बाकी हम आपको क्वेश्चन में दिखाते हैं, फिर थोड़ा फील शील देते हैं। आ जाओ, चलो फिर फील ले लेते हैं क्वेश्चन से। सो अल्टीमेटली हम इसको सॉल्व करना चाह रहे थे, हम सॉल्व इसे ही करना चाह रहे थे। ये वो बात है जिसको हम सॉल्व करना चाह रहे थे, राइट। यही वाला क्वेश्चन है ना, या हम इसको सॉल्व करना चाह रहे थे। अब देखो कैसे करेंगे, बहुत गौर से देखना। आई विल चूज यूज दिस कलर। सो अब देखो क्या है, नेम द प्रॉपर्टी। हमने प्रॉपर्टीज जो भी इन सब में यूज हुई उनको नाम देना है, उनके नाम लिखने हैं, राइट। तो अब सुनो कैसे करेंगे। सो पहली बात है, ए प्लस बी प्लस सी। ये तीन नंबर्स ऐड हो रहे हैं, और ये ऐड हो रहे हैं तीनों नंबर्स, यहाँ पे भी एडिशन चल रहा है, यहाँ पे भी एडिशन चल रहा है, और ये थ्री नंबर्स है। और जो भी तीन नंबर वाली प्रॉपर्टीज होती है उनका नाम क्या था? एसोसिएटिव। और क्योंकि यहाँ पे तीनों ऐड हो रहे हैं, तो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो नेम करते हैं यहाँ पे, जो यही लिख लेते हैं नीचे। सो नंबर वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू, नंबर वन हो गया, डन, राइट। सो नंबर टू को देखो, अंडर रूट थ्री में हमने ऐड, अंडर रूट टू में थ्री को ऐड करो या अंडर रूट थ्री को टू में ऐड करो, टेंशन वाली बात नहीं है। और तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, जब दो कोई टेंशन वाली बात ना हो, किसको पहले ऐड करो, वो प्रॉपर्टी होती है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। और क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू ये एडिशन हो जाएगी। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं, तो यहाँ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, आई होप कि आपको आ रही। प्रॉपर्टी नंबर फोर को देखो। ओके, तो ये देखो, हमने ना एक्स को मल्टीप्लाई किया, एक्स में ऐड किया है एक्स का इनवर्स, तो ये इनवर्स प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इनवर्स। ठीक है, तो एक्स और माइनस माइनस एक दूसरे के इनवर्स है। यहाँ पर बहुत गौर से देखो, ओ बहुत गौर से देखो, जो ए है ना, ए वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है इस पूरी ब्रैकेट में, तो ए 20 प्लस, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ए जो है वो भाई लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाम सुनते जाओ, प्रॉपर्टी, राइट, प्रॉपर्टी, राइट। सो अब यहाँ देखो, अगली प्रॉपर्टी में देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वाले में जीरो को ऐड किया जाता है। जब भी किसी नंबर में जीरो ऐड करें और वापस वही नंबर आ जाए, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है? एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ऐड हो रहा है, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी हुई। इसमें देखो तीन नंबर है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आंखें बंद कह दो ये एसोसिएटिव है। जब भी तीन नंबर आ जाए ना, तो भाई एसोसिएटिव है। और क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन लिख दो भाई, राइट। इस प्रॉपर्टी को देखो, अब ए में सी मल्टीप्लाई कर, ए और ए बी ऐड करो या बी में ए ऐड करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो कौन सी वाला है? क्यूमुलेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, राइट। सो ये देखो, 100 में वन से, 100 किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करें, वापस वही नंबर आ जाए, तो उससे कौन से नंबर बोलते हैं? ऑफ कोर्स, वेरी वेरी गुड, इसको बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, सो दैट इज ऑल। आई होप देखो सबकी समझ आ गई हो, ठीक है। सो दिस इज अ सोल्यूशन। पहला वाला एसोसिएटिव था, क्यूमुलेटिव था, ये लो सोल्यूशन आप सबके स्क्रीन पर आ गया, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, राइट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 को भी इसी वीडियो में हम सॉल्व कर सकते हैं। सो सुनो, बहुत गौर से सुनना। -3 जो है वो लेस देन है -1 के, और दिस इंप्लाइज दैट के जीरो जो है वो लेस देन है 2 के। तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है भाई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, राइट। और इसको देखो, अगर गौर से देखना, बहुत गौर से देखना, ए जो है वो लेस देन है बी के, देन ए का रेसिप्रोकल बड़ा, अगर ए छोटा है बी से, इसका मतलब है कि ए का रेसिप्रोकल बड़ा होगा बी के रेसिप्रोकल से। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, राइट। चलो भैया,
आगे बढ़ो, आगे नेक्स्ट वाला पार्ट देखो कि जो ए सी है ना वो लेस देन है बी सी के, और जो सी है वो पॉजिटिव है, और ए जो है वो लेस देन बी के। ये कोई कौन सी प्रॉपर्टी थी? मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी थी। मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी थी। हाँ, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी थी। तो इधर आ जाओ, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी की मल्टीप्लीकेशन से आ रही थी, राइट? ये मैं कैसे पता चला? बीच में इनइक्वालिटी थी, राइट, उससे। राइट। सो इधर देखो, अगर ए ग्रेटर देन है बी के, या ए इक्वल है बी के, या ए लेस देन बी के, तो ये देखो तीनों के तीनों प्रॉपर्टी, ये बड़ी स्पेशल, इसका नाम से ही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही एमसीक्यूज में आएगी 100%, इंशाल्लाह। मुझे पक्का यकीन है ये एमसीक्यूज आएगा। ठीक है। सो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम ए और बी दो नंबर है, हम कह रहे हैं ए बड़ा भी हो सकता है बी से, ए बी के इक्वल भी हो सकता है, ए बी से छोटा भी हो सकता है, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है वेरी फेमस ट्राइचोटमी प्रॉपर्टी। नाम से याद रखना, ट्राइचोटमी प्रॉपर्टी। ये कहती है, ये प्रॉपर्टी हमसे ये कहती है कि क्योंकि दो नंबर एक दूसरे से बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, और एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इससे बोलते हैं क्या? ट्राइचोटमी प्रॉपर्टी। और यहाँ पे भी देखो मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी ही यूज हुई है। ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनइक्वालिटी हुई है, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनइक्वालिटी हुआ है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनइक्वालिटी हुआ है, केशन ऑफ इनइक्वालिटी। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, वेरी सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पर देखो इनइक्वालिटी में दो नंबर ऐड हुए हैं, ये इनइक्वालिटी है और इसमें दो नंबर ऐड हुए, तो इसे बोलेंगे एडिशन ऑफ इनइक्वालिटी। एडिशन ऑफ इनइक्वालिटी। सर ओके, दैट इज ऑल। ये रहा आपका सोल्यूशन आपकी स्क्रीन पर। ओके। पहली प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव थी, उसके बाद रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगी है इनइक्वालिटी की, फिर एडिशन ऑफ इनइक्वालिटी था, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनइक्वालिटी, और ये भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ और आखिरी वाली ट्राइचोटमी थी। लास्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई रिपीट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। सो दैट इज ऑल। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।